67 बच्चों के आसपास कंप्लीट 720 आए हैं। क्यों ना उनके सभी के एक बार रीचेकिंग करवाई जाए उनकी कॉपियां। आज हम विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन कैसे विश्वगुरु बनेंगे? एक ऐसी करप्ट एजेंसी को पेपर करवाने के लिए दिया जा रहा है जिसमें 90% एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं। कि एक सेंटर से इतने सारे बच्चे कैसे, मतलब एक ही रैंक के कैसे आ? 3/4 करीब 15-16 लाख स्टूडेंट कौन है? SC है, ST है, OBC है, गरीब घरों से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, महिलाएं हैं। आज उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतना अपना रिसोर्सेस लगाने के बाद, इतना टाइम लगाने के बाद हम कहाँ जाएं? पेरेंट्स रो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। देश में हम लगातार देख रहे हैं कि NTA का विरोध लगातार चल रहा है। नीट के जो बच्चों ने परीक्षा दिया था उन बच्चों ने लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रखा और उस विरोध प्रदर्शन को आज नैतिक समर्थन देने हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं जो DU में अलग अलग जगहों पे प्रोफेसर हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ी कि प्रोफेसर चलकर जंतर मंतर आ रहे हैं बच्चों के लिए नैतिक समर्थन देने के लिए। क्या मुश्किल है इस देश में कि लगातार जब से NTA जब से अपनी अवधारणा में, जब से शुरुआत हुई है NTA की, तब से लगातार क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं। उसकी विश्वसनीयता लगातार संशय में है, लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आप अपना नाम और कहाँ प्रोफेसर हैं ये बताएं। मैं अश्विनी कुमार हूँ। सर, आज आप देख रहे होंगे लगातार 5-7 दिनों से ये मसला चल रहा है कि NTA के जो क्वेश्चन पेपर लीक होने की बात है, लेकिन NTA मान नहीं रही है। 25 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकारी तंत्र की तानाशाही है। सरकार चाहती ही नहीं कि काबिल और जो पिछड़े वर्ग, जो वंचित समाज के जो मेधावी छात्र हैं वो आगे आए और एक मोनोपोली करके, एक मैनिपुलेशन करके पूरे सिस्टम को इस तरीके से डैमेज किया जाए कि वो सिर्फ उनकी काक पीटने वाले, उनकी जय जयकार करने वाले इस सिस्टम में आगे बढ़ पाए जी। और ये एक तरीके से सरकार का पूरी तरीके से फेलियर है। आप इस तरीके से किसी भी देश को, आपने कहा कि नारा दिया कि विकसित भारत, आप इस तरीके से कभी भी विकसित भारत खड़ा नहीं कर सकते। सर, कल एक खबर भी आई कि जो अभी इस कैबिनेट में मंत्री हैं प्रधान जी, उन्होंने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई ऐसा मामला नहीं है, सब कुछ ठीक है। देखिए, गुनाह करने वाले भी वही हैं, वकील भी वही हैं, जज भी वही हैं, डिफेंड करने वाले भी वही हैं। वो तो अपनी तरफ से क्लीन चिट दे रहे हैं ना कि हम इस तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ। क्यों ना इसकी एक निष्पक्ष जांच के लिए कमेटी बैठाई जाए और जितने भी ये बच्चे जो 67 बच्चों के आसपास कंप्लीट 720 आए हैं, क्यों ना उनके सभी के एक बार रीचेकिंग करवाई जाए उनकी कॉपियां। तो इस तरीके से देखिए, अपने ही आपके ही हाथ में वो है, आपके हाथ में तंत्र है, आप ही के हाथ में सब कुछ है, तो फैसला भी आप ही कर रहे हैं। तो इसका जो फैसला तो कम से कम एक निष्पक्ष जांच कमेटी तो बैठा दीजिए ताकि जो बच्चे इस तरीके से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं उनको भी एक तसल्ली मिले और एक स्वच्छ और निष्पक्ष जांच कमेटी की तरफ से एक डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक तरीके से इस चीज को बढ़ावा मिले। आप सर किस कॉलेज से हैं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम आनंद प्रकाश है, मैं राजधानी कॉलेज से हूँ। सर, आपको आज नैतिक समर्थन देने आने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि हम एक शिक्षक हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज अगर सरकार गूंगी बहरी अंधी हो गई है और उसके अंदर थोड़ी भी मानवता और संवेदना नहीं है कि यहीं पर जंतर मंतर में बैठे बच्चे जो नीट एग्जाम का विरोध कर रहे हैं उनकी बात सुन ले, एक स्टेटमेंट जारी कर दे, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम आकर उन बच्चों के फेवर में बात करें। आज देखिए, 24 लाख बच्चे सफर कर रहे हैं। बात एक सफर करने की नहीं है, उनके ऊपर प्रेशर बनता है। प्रेशर जनरेट होने की वजह से, जब बच्चों पे प्रेशर जनरेट होता है तो माता पिता पे स्वाभाविक रूप से प्रेशर जनरेट होता है और कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, ये स्वाभाविक है कि प्रेशर पे बच्चे आ ही रहे हैं। और ऐसे समय में जब यहाँ देश में कॉलेजों का अभाव है, बहुत अच्छे कॉलेज, मतलब सरकारी कॉलेजों की संख्या कम है, जब वो सरकारी कॉलेजों की तरफ हम देखते हैं तो वहाँ सीटों की संख्या सीमित है और उन सीमित संख्या में ही जो एक काबिलियत, जो ईमानदारी से बच्चे तैयारी कर रहे हैं रात दिन लग के, 16 साल से 20-21 साल के बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, वो निकल के आते हैं और उनका भी एक सपना होता है कि हम सरकारी स्कूल में जाएं, क्योंकि बहुत बड़े तबके से गांव के बच्चे, गरीब पिछड़े बच्चे निकल के आते हैं और वो सरकारी स्कूल में ही एडमिशन लेना उनकी प्राथमिकता होती है। और आज
जब 5 मई को एग्जाम होता है, 5 मई को एग्जाम होने के बाद गोधरा में एफआईआर होता है, बिहार में एफआईआर हो जाता है कि पेपर लीक हुए हैं। बिहार में एक बच्चा आके बताता है कि किस तरह से 2 दर्जन 3 दर्जन बच्चों को एक हॉस्टल में बिठा के आंसर रटाए गए हैं। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ था तो आज जो कल एक डिसीजन आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहते हैं कि 1563 बच्चों का हम एग्जाम फिर से करवाएंगे। केवल 1563 बच्चों का एग्जाम क्यों हो? क्योंकि वहां उनको जो है ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। अरे 1563 नहीं, 24 लाख बच्चों का एग्जाम फिर से होना चाहिए। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आज हम विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन कैसे विश्वगुरु बनेंगे? एक ऐसी करप्ट एजेंसी को पेपर करवाने के लिए दिया जा रहा है जिसमें 90% एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं। पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था, 2019 से ये शुरू हुआ कि एनटीए को ये दिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही एनटीए को दिया गया, एक के बाद एक जितने भी एग्जाम उसने प्रतियोगी एग्जाम आज तक करवाए हैं उसमें से ज्यादातर एग्जाम में पेपर लीक हुए हैं। लेकिन फिर भी सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार बन गई, धर्मेंद्र प्रधान जी पुनः शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, लेकिन वो साफ नकार दे रहे हैं कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं पेपर लीक नहीं हुआ है? आप एनटीए का समर्थन कर रहे हैं, उस एनटीए का समर्थन कर रहे हैं जिसने कमेटी बनाई और उस कमेटी का चेयरमैन उसको बनाया जो एनटीए की ही गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन है। तो कैसे निष्पक्ष जांच होगी? यहाँ सरकार को आगे आके स्टेटमेंट जारी करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हम निष्पक्ष जांच करवाएंगे। बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस खिलवाड़ पे हम लगाम लगाएंगे। बिल्कुल देश के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन सरकार के अंदर जब संवेदना ही नहीं है उनके अंदर, इसीलिए हम लोग आज यहाँ सड़कों पर जंतर मंतर पर निकल कर आए हुए हैं। सर आप अपना नाम बताएं और किस कॉलेज से हैं? मेरा नाम डॉक्टर प्रेमचंद है और मैं ARSD कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। ये टूटा के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहे। टूटा के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी आप हैं। सर जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बढ़ जाती है जी। आप बताएं, मैं यहाँ लगातार कवर कर रहा हूँ, कई बच्चे के पेरेंट्स अभिभावक भी साथ में हैं। उनका कहना है कि मैं बच्चे के साथ इसलिए रह रहा हूँ कि मेरा बच्चा कुछ ऐसा न कर ले कि मतलब मैं फिर मुंह दिखाने के लिए न रह जाऊँ, मेरा बच्चा आत्महत्या न कर ले। तो सर ये बड़ा मार्मिक सा सवाल है। बच्चे आपके घर में भी होंगे, इसको कैसे देखते हैं सर? मैं इसको इस रूप में भी देखता हूँ कि सिर्फ ये मामला उसके साथ ही बच्चों से ही जुड़ा नहीं है, बल्कि ये देश के हमारे भविष्य के साथ जुड़ा और ये गंभीर परिस्थितियां पैदा हुई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो आज नेशनल ट्रेजरी एजेंसी बन गई है, राष्ट्रीय धोखाधड़ी एजेंसी बन चुकी है। मैं इसलिए ये कड़े शब्दों का प्रहार इसलिए कर रहा हूँ कि इतना सारा सब कुछ होने के बाद 28 लाख स्टूडेंट जो प्रतिभागी बने, जिन्होंने दिन रात मेहनत किया और प्रतियोगिता में हर कोई प्रतियोगिता से कोई बच्चा नहीं डरता है, कोई अभिभावक इस बात के लिए नहीं डरता है कि मेरा बच्चा कंपटीशन में फेल हो जाएगा या पास हो जाएगा। अभिभावक अपने बच्चों को इसलिए तैयार करता है कि बेटा आप सर्वश्रेष्ठ बनो, बेटा आप आगे निकलो, और उसके लिए वो पैसा, अपने सपने और भविष्य की सारी जितनी पूंजी है वो उन बच्चों के ऊपर लुटा देता। तो आप ये समझिए कि उन बच्चा एज ए पेरेंट ऑफ माय 2 किड्स, अगले साल मेरी बेटी और उससे अगले साल मेरा बेटा वो टेस्टिंग एजेंसी में जाएंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का वो देंगे। तो आप ये समझिए कि आज मैं भी खुद चिंतित हूँ कि उनके साथ क्या होगा, उनके साथ क्या होगा। और इस बात के लिए आप ये देखिए कि इन्होंने भरोसा तोड़ा, पेरेंट्स का भरोसा तोड़ा है, इन्होंने भरोसा तोड़ा है हमारे स्टूडेंट्स का जो दिन रात करके मेहनत करते हैं, 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे वो मेहनत करते हैं, सिर्फ इसलिए वो देश के लिए काम कर सकें, देश के लिए उच्च शिक्षा हासिल कर सकें, अपने घर वालों के सपने साकार करते हुए अपने उन चीज़ों को भी उस चीज में बढ़ा सके कि वो आगे विश्व में अपना नाम कर सके, अपने पेरेंट्स का भी अपना भी। और इसलिए स्वस्थ प्रतियोगिता होनी बहुत जरूरी है, जिसमें हमारे प्रतिभावान स्टूडेंट हैं वो आगे आए। और वो लेकिन आज हम पहले से ही विरोध करते रहे, हमें इनका मतलब हम 2017, 18, 19 में हमने खुल करके विरोध किया
हमने डूटा के प्लेटफॉर्म पे भी विरोध किया है इस चीज को लेकर के। हम बार बार ये कहते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो सही तरीके से नहीं है, ये कोई पैमाना नहीं है। आपको स्टूडेंट का पहले भी तो आपके वो स्टूडेंट टेस्ट देते रहे हैं और उनके सिलेक्शन होते रहे हैं, तो इतने बेहतरीन प्रतिभावान। और एम्स के हमारे जो माननीय जो प्रोफेसर हैं वो इस बात के लिए हैरान है कि एक सेंटर से इतने सारे बच्चे कैसे मतलब एक ही रैंक के कैसे आ गए। ये हैरानी की तो बात पूरे देश के लिए है। सर मैं लगातार ये कवर कर रहा हूँ, कई बच्चे और बच्चे के अभिभावक दोनों कहते हैं कि अब मन नहीं करता कि तैयारी करें, मन नहीं करता कि पढ़ाई करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगाकर, बहुत जी लगाकर यहाँ तक आए थे। पिछली बार यही जो रैंक इस बार आए हैं, इसी रैंक में उनको बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाते, 5,000 7,000 के रैंक थे। अब उसी नंबर पर उनका सीधे 1.5 लाख 50,000 1 लाख ऐसे रैंक जा रहा है। तो सर भविष्य किधर जा रहा है? नहीं, सबसे पहले तो देखिए जो नीट अभी 2024 में हुआ, उसको लेकर के जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे बड़ी क्लैरिटी मिल रही है कि बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई है। और जो छात्रों में आक्रोश है, सिर्फ छात्रों में नहीं, उनके पेरेंट्स में ही नहीं, बल्कि पूरे जनमानस में परीक्षा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। जो प्रेमचंद जी ने कहा कि नेशनल टीचरी एजेंसी बन गई है एनटीए, उसकी विश्वसनीयता पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। आज कोई अगर कह रहा है कि एनटीए टेस्ट ले रही है और इतना आपको स्कोर दे रही है, तो उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। और आनंद प्रकाश जी हैं, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, एक प्रेमचंद जी हैं, ये 2 बार दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव के मेंबर रहे, डूटा के हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा डूटा में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रहा। और हमारा जो टीचर्स का ग्रुप है AADTA, हम लोग शिक्षा के मुद्दे के ऊपर काम करते रहते हैं। तो मैं आपको बताऊं, आज नहीं, जब ये शुरू में ही आया 2017 के आसपास की बात है, तब से हमारे ग्रुप का ये मानना है कि भारत जैसे विशाल देश में जहां विभिन्नताएं हैं, स्टूडेंट्स के लेवल में असमानताएं हैं, स्टेट की डाइवर्सिटी है। इसीलिए देखिए हमारे संविधान ने एजुकेशन को स्टेट सब्जेक्ट बनाया था, आज उसको पूरी तरीके से सेंट्रलाइज कर रहे हैं। तो हमारे ग्रुप का बहुत ही स्पष्ट मानना था कि जब आप टेस्ट को सेंट्रलाइज करेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। करप्शन तो था ही, ट्रांसपेरेंसी का अभाव था ही, ये मुद्दे थे, उस समय ही हमने उठाए थे। इसके साथ साथ बहुत सारी स्टडीज हैं, रिसर्च स्टडीज हैं, उसको आप देखिए तो जो सेंट्रलाइज टेस्ट है वो उनका बायसनेस जो है वो हमेशा अपर क्लास बायसनेस होगा। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, जो अर्बन एरियाज में पढ़ते हैं, जो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा करेंगे। जो रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं, जो रूरल एरियाज में पढ़ते हैं, उनके लिए ऐसे टेस्ट में मुश्किल आएगी। तो आज अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई 23 लाख के स्टूडेंट परेशान हैं, उनको ये लग रहा है, जिसको जो स्कोर आया है वो भी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने स्कोर पे भरोसा करें ना करें, एकदम से मार्क्स इन्फ्लेट कर गया। और खास करके अगर आप इस 23-24 लाख स्टूडेंट्स को एनालाइज करेंगे तो उसमें देखेंगे कि 3/4 करीब 15-16 लाख स्टूडेंट कौन है? SC है, ST है, OBC है, गरीब घरों से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, महिलाएं हैं। आज उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतना अपना रिसोर्सेस लगाने के बाद, इतना टाइम लगाने के बाद हम कहाँ जाएं? पेरेंट्स रो रहे हैं। तो और ऐसे बैकग्राउंड में बिल्कुल एजुकेशन मिनिस्टर आते हैं और सिरे से खारिज कर देते हैं। देखिए तमिलनाडु की सरकार ने AK राजन कमेटी बनाई, नीट के ऊपर उसका रिपोर्ट है। आज अगर 2024 की बात करें, NTA ने जो नीट कंडक्ट किया और उसमें जो देखिए कई सेंटर्स से पेपर लीक हुए, पटना में भी मेरे दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हुई, पत्रकार हैं जो लोग इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है
वहां एफआईआर लॉन्च हो चुका है, आप कह रहे हैं कि प्रूफ नहीं है। बच्चे का कबूलनामा आ गया कि भाई हमारे को एक दिन पहले पेपर दे दिया गया और हमको रटवाया गया। आज के जमाने में जब व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है और कई सारे ऐसे माध्यम हैं जहां मिनटों में, सेकंडों में क्वेश्चन पेपर जो है वो वायरल हो सकता है। गोधरा में घटना सामने आई है, राजस्थान में मैं देख रहा था एक लड़की है हिंदी मीडियम में, वो कह रही है कि मेरी क्या गलती है, और मुझे जब हमने आवाज उठाई तो पुलिस वालों ने हमारे ऊपर मारपीट की, उसकी मार हो रही है। मंत्री इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि लाखों बच्चों के रोने की आवाज उनको सुनाई नहीं दे रही है, लाखों पेरेंट्स के रोने की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। और जो एफआईआर, भाई पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया, बिल्कुल बच्चों को डंडा आप मरवा रहे हैं उसी पुलिस से, और उसी पुलिस के यहाँ जो एफआईआर लॉन्च हुआ है और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, डेली रिपोर्ट आ रहा है कि भाई एनटीए उनको कोऑपरेट नहीं कर रही है। और तो मंत्री का इतना क्या इंटरेस्ट है, क्यों वो एनटीए को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं? क्या उनका भी इंटरेस्ट है? मान लीजिए हम कोई काम करते हैं, अगर गलत है तो उसमें स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि सुप्रीम कोर्ट कल डिसीजन लेगा। जनता के प्रतिनिधि आप हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। तो देखिए इसका बहुत लार्जर कॉन्सिक्वेंसेस है। देखिए डॉक्टर एक सबसे मतलब बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, वहां बिल्कुल ही मेरिट बेस्ड होना चाहिए, उसमें कोई दो मत नहीं है। जो टेस्ट हो वो बिल्कुल क्रेडिबल हो। दूसरी बात, जो हमारे कई दोस्त बाहर रहते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स बाहर रहते हैं जो यूएस में हैं, यूके में हैं, वो लोग बताते हैं कि इंडियन डॉक्टर्स आर वेरी मच रिस्पेक्टेड देयर। उनकी एक विश्वसनीयता है, उनका एक नाम है वहां पे। आज अगर ये इस तरीके का मान लीजिए भ्रष्टाचार से युक्त इस तरीके के तौर तरीके वाला टेस्ट से पास करके डॉक्टर जाते हैं तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय छवि जो है वो धूमिल होगी। उसका जो असर होगा, आपके फॉरेन एक्सचेंज जो रिटर्न आता है आपके पास जो एजुकेशन सर्विस सेक्टर में, वो कहीं दूरगामी रूप से प्रभावित होगा। तो एक तो सरकार को इस पे पूरी तरीके से पुनर्विचार करना चाहिए। इसको कोई ईगो इशू बनाने का मुद्दा नहीं है। देखिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कह रहे हैं, सभी छात्र संगठन कह रहे हैं, इवन शिक्षक संगठनों से हमारी जो बातचीत हुई है वो सारे शिक्षक संगठन इस बात की बात कह रहे हैं कि भाई नहीं, टेस्ट में गड़बड़ी हुई है। तो एक तो देखिए दो मुद्दे हैं, एक तो तात्कालिक मुद्दा है कि भाई 2024 वाले टेस्ट में गड़बड़ियां हुई है, लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि सेंटर मैनिपुलेट हुआ, सेंटर पे पेपर लीक हुए, वो अब सरकार कह रही है कि वो लोकल है या वायरल हुआ। ये सारी चीजें आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में जानना कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सरकार, देखिए सरकार को सेंसिटिव होना चाहिए, सरकार को उत्तरदायित्व बोध होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई हम छात्रों के को जो आवाज उठा रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं, मीडिया आप लोग आवाज उठा रहे हैं, तो उनको इस बात की तत्काल जांच करके, और जिस प्रकार से चीजें सामने आ रही है उसमें बिल्कुल मेरे हिसाब से इस टेस्ट को एक इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर्ड कमिटी बनाई जानी चाहिए। टाइम बाउंड 15 दिन 20 दिन में रिपोर्ट करना चाहिए, और अगर जरूरत हो तो फिर से टेस्ट लेने में कोई बुराई नहीं है, जिससे अगर विश्वसनीयता। दूसरी बात, मैं दूरगामी बात कह रहा हूं, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, ठीक है कि नहीं, उसका अगर हम पालन करते हैं, हमारा अगर भरोसा है लोकतंत्र में, हमारा भरोसा है सोशल जस्टिस में, हमारा भरोसा है संघवाद में, बेसिक फीचर फेडरलिज्म सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो एनटीए बंद किया जाना चाहिए। नीट जैसी सेंट्रलाइज्ड, सीयूईटी जैसी सेंट्रलाइज्ड परीक्षाओं को बंद कर देना चाहिए। आप यूं देखिए कि व्यापम हुआ मध्य प्रदेश में, तो एक स्टेट इफेक्टेड हुआ था ना, ठीक है कि नहीं। अगर आज यही डिसेंट्रलाइज टेस्ट होता, हम ये नहीं कह रहे हैं, हो सकता है करप्शन होगा, लेकिन एक लोकलाइज्ड हो, आप उसको कर देते। आज पूरे देश के स्टूडेंट बिल्कुल अनिश्चितता की स्थिति में है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हताशा में है। तो मैं
मांग करता हूं कि मंत्री को इस पे तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के बयानबाजी जो है वो गैर जिम्मेदाराना है, और पूरे जो ये नीट का है, एनटीए का है, उसकी व्यवस्था कानून के दृष्टि से देख करके हमें इस पे फिर से विचार करना चाहिए। स्टेट्स के अधिकारों की रक्षा हो और उसका सम्मान हो। ये हमारे साथ प्रोफेसर साहब थे, ये एक बात बहुत साफगोई से कह रहे थे कि इस पे सरकार को ईगो नहीं बनाना चाहिए। हालांकि हम सब ने पिछली बार भी देखा था कि जब देश में किसान आंदोलन चल रहे थे तब भी बताया जा रहा था कि ये किसान आंदोलन के सारे कानून, तीनों कानून बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस वक्त भी कई सारे किसानों ने बलिदान दिया, 700 किसानों ने करीब बलिदान दिया। उसके बाद जाकर सरकार बैकफुट पर आई और सरकार ने अपनी त्रुटियां मानी थी। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि यहां भी सरकार अपनी ईगो ना बनाए, त्रुटि जो है उसको मान ले और फिर ये राष्ट्रहित में, ये बच्चों के 24 लाख 23 लाख बच्चे जो हैं उनके हित में ये परिणाम आए। एक आखिरी सवाल सर, कि जिस तरीके से ये संघर्ष चल रहा है, सरकार मान नहीं रही है, बच्चे धरने पर हैं, पूरे देश में बच्चे परेशान हैं, रास्ता क्या निकलेगा? देखिए, रास्ता इसमें निकलने का सीधा सीधा ये है कि पेरेंट्स और बच्चे दोनों परेशान हैं। बच्चों के ऊपर एक मानसिक रूप से प्रेशर बनता चला जा रहा है कि उन्होंने 2 साल से इतनी मेहनत करके कोचिंग ज्वाइन किया, तैयारी किया, बहुत ईमानदारी के साथ लग के पढ़ाई किया, और जब एग्जाम देने की बारी आई तो उनको ये सब चीजें सुनने को मिल रही हैं, तो बच्चों के अंदर एक अजीब तरह से हीन भावना पैदा होने लगती है। क्योंकि बच्चे पूरा विश्वास कर रहे थे कि एनटीए जो एग्जाम करवा रही है, एनटीए जो संस्था एग्जाम करवा रही है, वो निष्पक्ष करवा रही होगी। लेकिन जब हम देखते हैं उसको आगे जाके कि और भी एनटीए एग्जाम करवा रही है, जैसे सीयूटी का एग्जाम करवा रही है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो बच्चे उन सब के बारे में जब सोचने लगते हैं तो बच्चों को ये लगता है कि अरे जब नीट में ऐसा हो गया तो अदर एग्जाम में भी ये हो रहा है, और सच्चाई है कि ये हो रहा है। उनके ऊपर प्रेशर बनता जा रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे तो ये लग रहा है कि अभी ये जो आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहा है, ये आंदोलन जंतर मंतर पर ही नहीं रहेगा। आगे आने वाले दिनों में इस देखिएगा आप किस तरह से पूरे देश में पूरा देशव्यापी आंदोलन बनेगा और सरकार को इस पर झुकना पड़ेगा। और जैसा कि अभी राजेश झा सर ने कहा कि ईगो ना बनाया जाए, क्योंकि ईगो इसलिए ना बनाया जाए कि देश के भविष्य का, ये सिर्फ 24 लाख बच्चों का ही सवाल नहीं है। 24 लाख बच्चों के साथ साथ आज जितने बच्चे 12th पास आउट होकर सीयूटी का एग्जाम दिए हैं, उन बच्चों के भी भविष्य का सवाल है। यहाँ पर आप विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं कि भारत का पूरा नाम हो विश्व में, लेकिन यहाँ कैसे नाम होगा जब उच्च शिक्षा की तरफ ये बच्चे बढ़ेंगे, उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनकी प्रतिभा को रोक रहे हैं। जब प्रतिभा को आप रोकेंगे, उनकी प्रतिभा निखर के सामने नहीं आएगी, तो जाहिर सी बात है कि हमें आंदोलन करना पड़ेगा। और पीछे आप इतिहास देखिए कि बदलाव जब हुआ है तो ऐसे आंदोलनों से ही बदलाव हुआ है। ये एक शुरुआत है। हम इसको सरकार को ये मनाएंगे, सरकार को मानना पड़ेगा कि इस एनटीए को एग्जाम से, जो एग्जाम ये करवा रही है, एनटीए से एग्जाम को लें वापस। और जैसे पहले होता आया था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था और अलग अलग स्टेट सब अपने अपने एग्जाम करवाते थे, वही प्रक्रिया फिर से होनी चाहिए। उसमें कम से कम छात्रों को सहूलियत तो रहती थी। हाँ, ये अलग बात है कि उनको 4 एग्जाम 5 एग्जाम देना पड़ता है। अरे जब वो तैयारी कर रहे हैं 2 साल से, तो 2-4 एग्जाम 5 एग्जाम देने में उनको डर नहीं लगेगा, क्योंकि पूरी ईमानदारी और लगन के साथ 2 साल लग के वो और उनके पेरेंट्स भी अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं कि बच्चा मेरा डॉक्टर बनेगा, हायर एजुकेशन हासिल करेगा। लेकिन जब ऐसी चीजें आएंगी तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। कोई घर में नहीं बैठेगा, बच्चे, पेरेंट्स सब लोग निकल के सड़कों पर आएंगे। आप देखिएगा ये आने वाले समय में अगर सरकार बात नहीं मानती है तो ये देशव्यापी आंदोलन बनेगा। ये हमारे साथ नैतिक जो बच्चों को समर्थन देने आए थे, ये डीयू के प्रोफेसर्स थे, डूटा के, और उनके संघर्ष में सर हम पूरी तरीके से साथ जी। बच्चों का संघर्ष में पूरे तरीके से साथ हैं और इनका साफ कहना था कि सरकार को अपनी गलती मान लेनी चाहिए और फिर से जो ये 24 लाख बच्चे हैं, उन तमाम बच्चों का फिर से एग्जाम लिया जाना चाहिए। यही एक रास्ता हो सकता है, नहीं तो आने वाले दिनों में बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी सड़कों पर धरने पर दिखेंगे, टीचर्स भी धरने पर दिखेंगे। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।